हम लोगों ने नॉर्मली पता है कि हर लिविंग थिंग जो होती है ये नॉन लिविंग थिंग होती है, दे नीड एनर्जी टू डू देयर डेली फंक्शंस। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरियाज भी क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं, सो दे नीड देयर एनर्जी टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज और फंक्शंस। तो वो ये एनर्जी किस तरह ऑब्टेन करते हैं, उनके ऑब्टेनिंग की वजह से हम उन्हें दो डिफरेंट मेथड्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज नॉन एज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज यानी कि ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपने फूड जो होते हैं वो खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। हेटरोट्रॉफिक एज द नेम इंडिकेट कि ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते एंड दे रिलाई ऑन द अदर सोर्स फॉर देयर एनर्जी। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज जो होते हैं ये मोस्टली जो है ये दो तरह के होते हैं, या तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे या ये जो है ये दूसरे होंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक होंगे। और ये जो है ये अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर होते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्स। दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। इनऑर्गेनिक सोर्स के अंदर जो है ये आपका सल्फर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, मेटल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब इनको भी जो है वो हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज करते हैं उनको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और जो बैक्टीरिया डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते हैं और उनसे अपनी एनर्जी प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। पहले बात कर लेते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक की। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि साइनोबैक्टीरिया भी तो फोटोसिंथेटिक थे, तो हमने साइनोबैक्टीरिया को और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एक कैटेगरी में क्यों नहीं डाला? इसकी दो रीजन थी। नंबर वन, ये photosynthetic bacteria have an additional amount of chlorophyll that is known as bacterial chlorophyll. इसके अलावा they do not use water as hydrogen donor. अब इसके अंदर जो है अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को इन्होंने यूज किया है एज एन हाइड्रोजन डोनर, और इसको यूज किया टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट क्रिएट किया और ये सल्फर क्रिएट किया। अब यहाँ पे ये जो सल्फर होते हैं ये एलिमेंट सल्फर है, ग्रेन्यूल्स क्रिएट कर देते हैं ये लोग। अब क्योंकि एलिमेंट सल्फर जो है ये वाटर के साथ रिलीज हो रही है तो ये एलिमेंट सल्फर और पानी जो होता है ये कंबाइंड होके सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये मोस्टली जो होता है ये आपके हाई हीट यानी कि हॉट इन्वायरमेंट वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फिर इसके अंदर जो होता है इनको हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सल्फर को यूज करते हैं और ये ग्रीन इन कलर होते हैं। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरियाज, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हाइड्रोजन डोनर जो होता है वो सल्फर के बजाय आयरन और दूसरे कंपाउंड्स को यूज करते हैं फॉर देयर हाइड्रोजन डोनर। एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ एडिशन पिगमेंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे लुक लाइक पर्पल इन कलर। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन्वायरमेंट में। पहला इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये इस इन्वायरमेंट के अंदर जो होता है ये आपके जितने भी वाइटामिन की सिंथेसिस या डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिंथेसिस होता है वो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब जिन बैक्टीरियाज को यूज करते हैं वो भी ज्यादातर फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये समटाइम्स ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड होती है उन्हें, और समटाइम्स वो ऑक्सीजन लेस इन्वायरमेंट यानी कि उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक की। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि रिड्यूस होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है उन कंपाउंड्स को ये ऑक्सीडाइज करते हैं। जब रिड्यूस कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड जो होते हैं वो एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। ये एनर्जी वो यूज करते हैं टू क्रिएट दी एटीपी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है इनटू सल्फर, और ये कन्वर्जन जो है ये एनर्जी रिलीज करेगी। इस एनर्जी को वो यूज करेंगे टू क्रिएट दी ATPs। तो इसीलिए अब यहाँ पे भी जो है तो ये समटाइम्स इसको यूज करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जो है ये एनर्जी क्रिएट करते हैं। समटाइम्स जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड से जो होता है ये समटाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट करते हैं, समटाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट नहीं करते। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो ये है कि ये सनलाइट इन्हें किसी तौर पे भी जरूरत नहीं होती टू कंबाइन दी एनर्जी और टू क्रिएट देयर ओन फूड। अब इसके अंदर जो होता है ये आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज वगैरह इंक्लूड होते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो जो मेटल को खाते हैं, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उन मेटल्स को यूज करते हैं टू ऑब्टेन द एनर्जी। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रीफाइंग होते हैं यानी कि अमीनो एसिड जो होता है उन कंपाउंड्स को यूज करते हैं टू क्रिएट देयर फूड।
तो ये मोस्टली कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट साइकिल में जो होता है वो यूज होते हैं। आपने मैट्रिक के अंदर जो है वो फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और दूसरे डिफरेंट साइकिल, कार्बन साइकिल वगैरह पढ़े थे। तो ये कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो हैं जिनमें फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल हैं, इन तीनों के अंदर जो होता है ये यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि ये इनके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं टू क्रिएट द एनर्जी और उन्हें वो रिड्यूस कर देते हैं इनटू द सिंपलर कंपाउंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की। ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ना फोटोसिंथेसिस से ना केमिकल से अपनी फूड जो होता है या एटीपीज को प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि दे रिलाई ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर फूड। इनको भी हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। एक होते हैं पैरासाइट्स जो कि होस्ट के ऊपर रहते हैं और उनको अंदर डिजीज कॉज करते हैं, और दूसरे सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, ये वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो होता है वो डिकम्पोज करते हैं, एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड द डिकम्पोजर्स।